पेपर लीक पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे तो पता लग जाएगा। जब उनको री एग्ज़ाम लेना ही था तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए? एनटीए टेस्टिंग एजेंसी है कि एक स्कैम एजेंसी है? यहाँ पे एक इंक्वायरी हो, केंद्र सरकार सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहती तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन। कोई क्वेश्चन लिखी कोई भी प्रमाण नहीं। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। नीट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे हैं स्टूडेंट्स। ये बड़ी खबर इस वक्त की नीट को लेकर, नीट के रिजल्ट्स को लेकर जो नतीजे सामने आए उसके बाद से लगातार छात्रों में तनाव की स्थिति है। 24 लाख से भी ज्यादा ऐसे छात्र थे जिन्होंने नीट की परीक्षा दी है और ऐसे में ये बड़ी खबर है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलने ये तमाम स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कल ही कोर्ट की ओर से भी ये कहा गया था, जिसके बाद एनटीए ने भी ये फैसला लिया कि 1563 छात्र जिनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हैं और ऐसे में उनकी परीक्षा एक बार दोबारा कराई जाए। लेकिन तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उनके अलावा हैं, इन 1563 से अलावा हैं, उनके बीच में नाराजगी यहां पर देखने को मिल रही है। और छात्रों से मुलाकात के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट भी किया। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत छात्रों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मैं परीक्षार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और इस मामले से जुड़े तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में है। न्यायालय के निर्देशानुसार जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे सरकार उसे पूरा करेगी। काउंसलिंग शुरू होने जा रही है और भ्रमित हुए बिना आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने नीट 2024 की सीबीआई जांच की मांग तेज कर दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसे लेकर सीधे केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। एनटीए जो कि ये परीक्षा करवाता है उसने लीपापोती की पूरी कोशिश की। क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो 1563 बच्चों को टाइम लॉस की वजह से ग्रेस मार्क्स दी और एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट को कोट किया कि साहब इस जजमेंट में यह कहा है कि अगर बच्चों को टाइम लॉस होता है तो वो कैलकुलेट करके इन्हें ग्रेस मार्क्स दिया। उसी जजमेंट में यह स्पष्ट लिखा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल इसमें नहीं आते, इस कैटेगरी में नहीं आते, उनको इस तरह से टाइम लॉस के ग्रेस मार्क्स नहीं दी जा सकते। आप सोचिए कि जजमेंट तक को ट्विस्ट करके ये सरकार किस स्तर पर गिरकर लीपापोती कर सकती है, 24 लाख बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डाल सकती है, ये हमने कल सुना और देखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जब काउंसलिंग ही हो जाएगी, लोगों को सीट एलोकेशन ही हो जाएगा, तो अगर नीट के अंदर गड़बड़ियां भी पाई जाएंगी तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब इतने बड़े लेवल पे गड़बड़ी हुई है तो इसमें भ्रष्टाचार ज़रूर हुआ होगा। ऐसी जांच आप उसी एजेंसी से कराएंगे जो स्वायत्त हो, तो एक स्वायत्त एजेंसी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंदर इसकी जल्द से जल्द जांच करे, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे गड़बड़ी बिना सरकार की मिलीभगत के नहीं हो सकती। लगातार नीट के छात्र अलग अलग तरीके की मांग कर रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नीट 2024 मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी पर आज किसी भी तरह का आदेश जारी करने से फिलहाल इंकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया है। इसके साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की तरफ से दाखिल ट्रांसफर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। अब 8 जुलाई को दोनों मामलों की सुनवाई होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से देश भर के हाई कोर्ट में नीट 2024 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को ट्रांसफर कर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग की थी। सबमिशन ये थी कि जब एफआईआर हो चुकी है, पेपर्स लीक हुए, पटना में एक एफआईआर है और दूसरी जगह पर भी ऐसी खबरें आ रही है कि जहां पर एफआईआर लॉन्च हुई हैं, तो इससे ये पता लगता है कि सारा एग्जामिनेशन बीसीएस था। एनटीए ने ये बात ग्रेस मार्क्स पे तो मानी है कि ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं उस पर कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी थी, तभी उन्होंने ये इसको रिकॉल किया है। लेकिन मैंने आज अभी कोर्ट में ये आर्ग्यू किया, जज साहब को बताया कि जब ग्रेस मार्क्स दिए वो पब्लिक डोमेन में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि पब्लिक डोमेन में किस बच्चे को कितने मार्क्स दिए, किसको कितने ग्रेस मार्क्स आए हैं। तब कोर्ट की तरफ से अभी कोर्ट के अंदर जो एनटीए ने किया है सिर्फ
एनटीए की सबमिशंस हैं और उन्होंने ही अपनी तरफ से कोर्ट में सबमिशन दिए हैं कि जिसको ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो दोबारा एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और 30 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शंस तो नहीं है, लेकिन मेरी सबमिशंस रिक्वेस्ट कोर्ट से ये थी कि जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिए ऐसा कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो कोर्ट का यही ऑब्जर्वेशन था कि अभी आप एनटीए का रिप्लाई आना है, एनटीए के रिप्लाई आने के बाद में जो हमारी सबमिशंस हैं और इस केस को दोबारा से मेरिट्स पे जो 8 जुलाई को सुना जाएगा ये होगा। लेकिन जिस तरह से इस केस में हमारे पास मटेरियल्स हैं, एफआईआर हैं और दूसरे एविडेंस हैं जिसमें पेपर लीक हुए हैं, एफआईआर्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, ये साफ साबित होता है हमारी तरफ से जो हमारे पास मटेरियल है कि इस पूरे एग्जाम को सेट असाइड करना चाहिए, रिकॉल करना चाहिए और ये दोबारा एग्जाम होना चाहिए। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रें बता रहे हैं कि पटना में गिरफ्तार आरोपी आयुष का कबूलनामा उसने कर लिया है और लीक हुई पेपर की कॉपी ही नीट परीक्षा में आई थी। इसके अलावा सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उसके साथ कई और भी परीक्षार्थी मौजूद थे और प्रश्न पत्र उत्तर सहित दिया गया था, रटाया गया था, जिसके बाद से वो बांटा भी गया था और अब ये आरोपी यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। और चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है, क्या क्या पता चला है पूछताछ में? क्या ये वही शख्स है जिसने पेपर बांटे थे? बिल्कुल, देखिए, नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले में बिहार में 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उस गिरफ्तारी में पूछताछ के दौरान यह बातें सामने आई है जिसमें आयुष नाम का एक परीक्षार्थी है, उसने यह कबूल किया है पटना पुलिस के पूछताछ में कि उसे जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था, जो उसे रटाया गया था, वही हूबहू क्वेश्चन पेपर दूसरे दिन जब वो नीट के एग्जाम में बैठा था तो वो आया था। इससे साफ हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था और वही पेपर था जो नीट के क्वेश्चन पेपर मौजूद थे। और उसका साफ तौर पर यह मानना है कि जिस दिन उसको रात में यह क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराया गया था एक दिन पहले, उसके साथ 25 से 30 छात्र मौजूद थे, उनको भी ये क्वेश्चन पेपर रटाया गया था। और पटना के खेमनी चक इलाका जो पूछताछ में बातें सामने आई है उसमें उसने कहा है कि वहां पर उसको रखा गया था और उसके साथ 25 से 30 विद्यार्थी पहले से मौजूद थे जहां वो पहुंचा और उसके बाद उसको क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर उपलब्ध कराया गया और उसके बाद रात में उसे रटाया गया और सुबह में वही क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा गया था। यानी देखिए किस तरीके से ठीक एक दिन पहले पूरा पेपर लीक किया गया था और फिर बच्चों को उसको रटाया भी गया था और उसके बाद बच्चे वही पेपर जाके उनके उत्तर लिखकर आ जाते हैं। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई जहां कोर्ट ने एनटीए से कई सवाल किए। आज की सुनवाई के बाद उठे कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आपको एक ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि आखिर वो कौन कौन से सवाल हैं जो यहाँ लगातार किए जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, आज की सुनवाई में आखिर क्या कुछ हुआ, तो आप यहाँ पर देखिए। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर यहाँ जवाब मांगा है, क्योंकि जवाब मांगना बेहद जरूरी भी यहाँ पर है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। एनटीए से भी कई सारे सवाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से किए गए थे और इसके अलावा अब जितनी भी एजेंसियां इसमें शामिल हैं उनसे सवाल यहाँ पर किए गए हैं। दूसरा सवाल है, क्या छात्रों की सीबीआई जांच की मांग को मंजूरी मिल गई? इसका जवाब है अभी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी पर फिलहाल आदेश देने से इनकार कर दिया है। अब जो भी फैसला होगा वो सीधे सीधे 8 जुलाई को ही यहाँ पर होने वाला है और तब तक का इंतजार करना पड़ेगा। सवाल नंबर 3, क्या काउंसलिंग समय पर होगी? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जवाब दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर एक बार फिर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से नीट का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कई सारे सवाल हैं और ये तमाम उन छात्रों को, उन 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े हुए हैं जिसके जवाब जानना उनके लिए बेहद जरूरी भी है।